ओके, तो ये वाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? स्क्रीन इज नाउ विजिबल। ओके। सो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है, दैट इज़ द प्रैक्टिकल नंबर 2, सिंथेसिस ऑफ 7 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल कुमारिन। ओके, ये हमारा आज का कंपाउंड है 7 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल कुमारिन। सो दैट इज़ अवर एम कि टू प्रिपेयर 7 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल कुमारिन। ओके। रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद सपोज़ इसकी प्रोसीजर जो है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी रिएक्शन और मैकेनिज़्म जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो ये जो रिएक्शन है कुमारिन की प्रोसीजर, दैट रिएक्शन इज़ इट इज़ अ नेम रिएक्शन जिसका नाम है पैकमान कंडेंसेशन। ये जो रिएक्शन है इट इज़ ए नेम रिएक्शन। ओके, नेम रिएक्शन आपको मालूम है कि साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से रिएक्शन के नाम दिए जाते हैं। तो ये रिएक्शन का नाम है पैकमान कंडेंसेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर कोई भी 1,3-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो लिया जाता है, 1,3-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, तो 1,3-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड अभी अभी हमने थियरी में पढ़ा है। किसी को याद है एनी 1,3-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड? पिरिमिडिन जो है वो तो हेट्रोसाइक्लिक है, उसके सिंथेसिस के अंदर हमने 1,3-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड लिया था। कौन सा लिया था? 1,3-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, तो आपको याद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। सो वी हैव टेकन EAA। हम यहाँ पर इथाइल एसिटो एसीटेट जो है वो लेने वाले हैं। ओके, इथाइल एसिटो एसीटेट। तो अब आप इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो EAA का, इथाइल एसिटो एसीटेट। इथाइल एसिटो एसीटेट का स्ट्रक्चर बता सकते हो एनीवन? इथाइल एसिटो एसीटेट का स्ट्रक्चर बता सकते हो? ओके, तो इट इज़ ए 1,3-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पर आप यस बोलिए। यस, एक्सीलेंट। सबसे पहले आपको 3 कार्बन लिखने हैं। इसमें जो पहला और तीसरा कार्बन है उसके साथ आपको कार्बोनाइल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपको अटैच कर देना है। ओके, अब यहाँ पर CH3 ग्रुप, यहाँ पर CH2, ओके, और यहाँ पर इथॉक्सी ग्रुप जो है वो आपको लिख देना है। सो CH3CO CH2 C डबल बॉन्ड O इथॉक्सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EAA, या तो इसका दूसरा नाम AAE भी है, एसिटो एसिटिक एस्टर। ओके, एसिटो एसिटिक एस्टर। ओके, सो ये इसका दूसरा नाम है। तो ये स्ट्रक्चर हमको लेना है इथाइल एसिटो एसीटेट। साथ ही साथ इसकी रिएक्शन जो है वो कोई भी फिनोलिक कंपाउंड के साथ करनी है। किसके साथ करनी है? फिनोलिक कंपाउंड। अब फिनोलिक कंपाउंड यानी क्या? व्हाट इज फिनॉल? यस, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। तो यहाँ पर फिनॉल के तौर पर हम ले रहे हैं, जस्ट ए सेकंड। ओके,
ओके, सो फिनॉल हम ले रहे हैं यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। कोई इसका नाम मुझे बता सकता है ये कंपाउंड का? रिसोर्सिनॉल। ओके, रिसोर्सिनॉल किसे कहते हैं? जिसके अंदर बेंजीन रिंग में 2 OH ग्रुप हो और दोनों मेटा पोजीशन में हो, यानी कि 1,3 पोजीशन में हो। दिस इज नॉन एज रिसोर्सिनॉल। ओके, तो यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने पर आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पर OH ग्रुप, ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ओके, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, ओके, यहाँ पर CH। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हमारी जो प्रोडक्ट है 7 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल कुमारिन। एक्चुअल में ये जो रिंग है उसे कुमारिन रिंग कहते हैं। दिस रिंग इज नॉन एज कुमारिन रिंग। ये रिंग है, इसे कुमारिन रिंग कहते हैं। और अगर आप इसमें नंबरिंग दोगे नाम देने के लिए तो हेटेरोएटम ऑलवेज गेट्स फर्स्ट नंबर। ओके, हेटेरोएटम को पहला नंबर देना है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये कार्बन नंबर 4, ओके, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ओके, तो आप देख सकते हो कि मिथाइल ग्रुप को कौन सा नंबर मिला? मिथाइल ग्रुप गेट्स व्हाट नंबर? 4। ओके, और हाइड्रोक्सी ग्रुप को कितना मिलेगा? 7। इसीलिए इसका नाम है 7 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल कुमारिन। तो ये रिएक्शन ऐसे है। सो दिस इज द रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन में आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। ओके, तो इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आपको मालूम पड़े। ओके, सबसे पहले तो ये रिएक्शन का नाम क्या है ये मैंने आपको बताया। इट इज ए पैकमान कंडेंसेशन। क्या नाम है इसका? पैकमान कंडेंसेशन। ओके, इसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड जो है उसकी रिएक्शन किसके साथ की जाती है? 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। ओके, सो इट इज़ ए नेम रिएक्शन जिसके अंदर कुमारिन डेरिवेटिव्स जो है वो बनते हैं, कुमारिन डेरिवेटिव्स। ओके, कुमारिन डेरिवेटिव्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, दिस इज ए कुमारिन रिंग। यहाँ पर ये कुमारिन रिंग है जिसमें कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर OH ग्रुप है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 7 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल कुमारिन। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर जो है वो लिखता हूँ। हियर देयर इज ए OH ग्रुप और यहाँ पर OH ग्रुप है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सिनॉल। ओके, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? किसके साथ हो रही है इसकी रिएक्शन? किसके साथ हो रही है रिएक्शन? ये क्या है? ये क्या मैंने ड्रॉ किया? यस, इथाइल एसिटो एसीटेट। ओके, CH3 CO CH2 CO OET। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल एसिटो एसीटेट। ओके, तो एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है यहाँ पर कि ये इथॉक्सी ग्रुप जो है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। इट इज़ ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप यानी वो इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है। ओके, और यहाँ से निकलेगा H+। ओके, सो यहाँ पर क्या रिमूव होगा? -EtOH। क्या रिमूव होगा यहाँ पर? इथेनॉल का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर रिमूव होगा। ऐसे यू कैन सी दिस इज हाउ इथेनॉल मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। ओके, ये ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लॉन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ओके, सो देखिए कैसे बॉन्डिंग होती है। दिस इज फिनाइल रिंग, सॉरी। ओके, सो यहाँ पर क्या है? OH ग्रुप है
ओके। यहाँ पर OH ग्रुप था जिसमें से हाइड्रोजन निकल गया। ये ऑक्सीजन किसके साथ अटैच होगा? ये ऑक्सीजन किसके साथ अटैच होगा? ऑक्सीजन ने किसके ऊपर अटैक किया? कार्बन। कौन सा कार्बन? कौन सा कार्बन? नहीं नहीं भाई, CH3 नहीं। आप देखिए किसके ऊपर अटैक हो रहा है। C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन, ठीक है। किसके ऊपर अटैक हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखिए, ठीक है। ये कार्बन किसके साथ अटैच है? ध्यान से देख कर बताइए। दिस कार्बन इज अटैच विथ CH2, ओके। ये CH2 किसके साथ अटैच है? CO CH3, ठीक है, CO CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? यहाँ पर टोटोमेरिज्म होती है। टोटोमेरिज्म, अच्छा, टोटोमेरिज्म यानी क्या? कोई बता सकता है व्हाट इज टोटोमेरिज्म? व्हाट इज टोटोमेरिज्म? कोई बता सकता है? मैंने पिरीमिडिन में आपको बहुत बार समझाया है व्हाट इज टोटोमेरिज्म। कोई बता सकता है? एनीवन? ये मैंने बहुत बार समझाया है। तो यहाँ पर देखिए कि टोटोमेरिज्म क्या होती है। देखिए, यस, कीटोन में से इनॉल में कन्वर्जन, लेकिन कैसे? हाउ? दिस इज कीटो फॉर्म, इसका मुझे इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? कहाँ होगा? कैसे होगा और कहाँ होगा? ओके, तो देखिए ये कीटो ग्रुप है और इसके साथ यहाँ पर CH2 ग्रुप है, ओके। ये जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड विल बी ट्रांसफर बिटवीन कार्बन कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन विल बी ट्रांसफर ओवर ऑक्सीजन। ये CH2 में से एक हाइड्रोजन कहाँ ट्रांसफर होगा? ऑक्सीजन के ऊपर, ओके। सो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको यहाँ पर मैं बताऊँ तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है और हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, अब क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा? OH ग्रुप आ जाएगा, ओके। यस, किसी को कुछ कहना है? कुश, यू हैव रेज योर हैंड, ओके। सो ये कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म का किस में कन्वर्जन हो जाएगा? इनोल फॉर्म में, ओके। सेम चीज़ यहाँ पर होती है, ध्यान से देखिए कैसे होता है। यहाँ पर फिनाइल रिंग, यहाँ पर OH ग्रुप, ओके। यहाँ पर ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ क्या है? यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। यहाँ पर CH2 था, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर CH2 में से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? CH बचेगा, ओके। यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH, ओके। और यहाँ पर CH3 ऑलरेडी था, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके। समझ में आया सभी को कैसे टोटोमेरिज्म होता है? फिर से देख लीजिए। ये जो कीटो फॉर्म है, कीटो में से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आएगा, और जो CH2 में से हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र होगा। सो दिस इज हाउ इनॉल फॉर्म इज क्रिएटेड। इसके आगे रिएक्शन क्या होती है? यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये आपको मालूम है, फिनाइल रिंग के ऊपर हाइड्रोजन होता है। सो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH ग्रुप निकल जाएगा, ओके। सो इट विल बी लेफ्ट एज ए H2O, यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो ये फिनाइल रिंग जो है
वो कौन से कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी फिनाइल रिंग। ओके, सो दिस इज हाउ यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा। साइक्लाइजेशन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ क्या अटैच है यहाँ पर CH, इसके साथ डबल बॉन्ड से कार्बन, और ये कार्बन अब फिनाइल रिंग से अटैच हो गया। ओके, और यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप है। सो यू कैन सी कि आपकी कुमारिन रिंग जो है वो बन गई। सो आपको जो प्रोडक्ट मिली 7 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल कुमारिन। ओके, ये रिंग जो है वो ये आपकी बन गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH ग्रुप। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 7 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल कुमारिन। ये इसकी मैकेनिज्म है। आप देख लीजिए, किसी को अगर इसमें कोई क्वेरी है मैकेनिज्म में तो आप मुझे पूछ लीजिए। कौन कौन से स्टार्टिंग मटेरियल्स हमने यूज किए इसमें, विच स्टार्टिंग मटेरियल, यस, रिसोर्सिनॉल एंड इथाइल एसिटो एसिटेट, और प्रोडक्ट बनी 7 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल कुमारिन। ओके, तो ये रिएक्शन और मैकेनिज्म मैंने आपको बताई। रिएक्शन के ऊपर से आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द मोल रेशियो, दोनों के मोल्स कितने इसमें लिए हैं एक दूसरे के रिलेशन में। व्हाट इज द मोल रेशियो, कैन एनीवन टेल मी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों जो है वो एक एक मोल, यानी कि दोनों का मोल रेशियो जो है वो सेम है, इक्वी मोलर रिएक्शन है। ओके, दिस इज नॉन एज इक्वी मोलर रिएक्शन। ओके, दिस इज ए इक्वी मोलर रिएक्शन। अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको देने के लिए कहता हूँ कि यू हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटीज। आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। सो कैलकुलेशंस, तो आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। सबसे पहले कंपाउंड, ओके, उसका मोल, और मोल के ऊपर से आपको क्या कहना है, मुझे वेट कहना है। ओके, सो कंपाउंड सबसे पहले EAA और उसके बाद रिसोर्सिनॉल। ओके, तो EAA के जो मोल है वो है 0.09, सॉरी 0.1 मोल। ओके, 0.1 मोल, और रिसोर्सिनॉल के उसके दोनों सेम ही मोल है। आप देख सकते हो 0.1 और 0.09 दोनों इक्वी मोलर ही है। तो आपको मुझे क्या करना है, वेट कहना है कैलकुलेशन करके। तो कैसे आप मुझे बताओगे, कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, कोई बता सकता है। व्हाट इज द फॉर्मूला, कैसे करोगे आप। किसी को मालूम नहीं है, एक प्रैक्टिकल पूरा हो चुका है फिर भी। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ओके, ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है। ओके तो आपको क्या करना है, इसका क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर वेट आपको फाइंड करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये मोलिकुलर वेट इथाइल एसिटो एसिटेट और रिसोर्सिनॉल दोनों का फाइंड करें।
ओके, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। सभी स्टूडेंट्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे और आंसर देंगे मुझे इन चैट बॉक्स। जो स्टूडेंट आंसर नहीं देगा 3 मिनट के बाद उसको मैं मीटिंग में से निकाल दूंगा, ठीक है। मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो आंसर मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ एक स्टूडेंट पढ़ रहा है ऐसा मुझे नहीं चाहिए। ओके, आई वॉन्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी वन, ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन चाहिए, सभी को कैलकुलेट करना है कंपल्सरीली, गूगल नहीं करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको गूगल करने को नहीं मिलेगा। ओके, आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी, ये 100% बात है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम इस बार नहीं आप दे सकोगे, तो ओके। तो इस बार थोड़ा सीखने का मन बनाइए, आपका लास्ट सेमेस्टर है, सीखोगे तो कोई दिमाग आपका घिस नहीं जाएगा, ठीक है। दिमाग चलाओगे तो दिमाग बढ़ेगा, अच्छा होगा, कम नहीं होगा। तो सभी कैलकुलेट करें मोलेकुलर वेट, और मोलेकुलर वेट के ऊपर से क्वांटिटी मुझे कैलकुलेट करके बताएं। सो ऑलरेडी 1 मिनट इज़ ओवर, 2 मिनट्स आर रिमेनिंग। दोनों के क्वांटिटीज़ आपको मुझे बतानी है, और उसमें से इथाइल एसीटोएसीटेट जो है वो लिक्विड है, ओके। तो लिक्विड के लिए आपको उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है, क्योंकि लिक्विड को आप ग्राम में नहीं ले सकते। सिर्फ एक स्टूडेंट ने मुझे आंसर दिया है, ओनली वन स्टूडेंट हैज़ आंसर्ड। सो बाकी के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? ओके, ये तो उसका मोलेकुलर वेट है। इसके ऊपर से मुझे क्वांटिटीज़ बताइए। यस फॉरम, ये 110.1.1 कैसे आपने कैलकुलेट किया? कैन यू टेल मी? 0.1 आपने कैसे कैलकुलेट किया? 0.1 कैसे आया? लिखने में मिस्टेक हो गई, ओके। ठीक है, तो इसके ऊपर से क्वांटिटी बताइए मुझे रिसोर्सिनॉल और इथाइल एसीटोएसीटेट की। क्वांटिटीज ऑफ रिसोर्सिनॉल एंड EAA। बाकी स्टूडेंट्स भी अपना आंसर दें, ऐसा नहीं है, अलग भी हो सकता है, इन्होंने कोई गलती भी की हो सकती है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप लोग अपना दिमाग यूज़ करें। एग्ज़ाम में मोल क्वांटिटी सभी की अलग हो सकती है। मैं एक को 1 मोल दे सकता हूँ, दूसरे को 2 मोल दे सकता हूँ, ओके। तो उसके ऊपर से ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मोल अगर चेंज होंगे तो क्वांटिटीज़ भी चेंज होगी, ओके। तो सभी मुझे क्वांटिटीज़ अब बताएं, नो मोर मोल्स, मोलिकुलर वेट नहीं, अब मुझे क्वांटिटी चाहिए। ओनली 2 मिनट्स आर गिवन। मोलिकुलर वेट नहीं चाहिए, आई वॉन्ट क्वांटिटीज़। आई वॉन्ट क्वांटिटी।
जल्दी से बताइए, इसमें क्या इतनी देर लगती है? जल्दी से बताइए। अरे इसमें क्या इतनी देर लगती है? एनीवन लिसनिंग टू मी और नॉट? व्हाट इज द क्वांटिटी? ओके, इसका अपने मोलिकुलर वेट यहाँ पर आपको लिख देना है 113 और 110। ओके, तो इसके ऊपर से बहुत ही सिंपल है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पर आएगा 13 ग्राम। ओके, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 11 ग्राम जितना आएगा, या तो 10.9 ग्राम जितना आएगा। सिर्फ 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो, लेकिन जिसको आंसर देने की हो वही देता है, ठीक है। जिसको सीखने की पड़ी है वही सीखता है। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इथाइल एसीटोएसीटेट जो है वो तो लिक्विड है। ओके, और लिक्विड के लिए आपको यहाँ पर ग्राम जो है वो नहीं ले सकते, आपको उसका वॉल्यूम जो है वो ढूंढना पड़ेगा। सो वॉल्यूम के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? हाउ विल यू डेंसिटी? ओके, सो डेंसिटी ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट इज 1.02। ओके, डेंसिटी इज 1.02। तो उसके ऊपर से आपको वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। अब इसमें ज़्यादा टाइम मत लगाना। 1.02 है, सो व्हाट इज़ द वॉल्यूम? ट्वेल्व पॉइंट 74। ओके, 12.74। ओके, सो द आंसर जी जो है जो आपने 12.74 ml, और ये तो ग्राम में ही है क्योंकि ये सॉलिड है। तो इतनी क्वांटिटीज़ आपको लेनी है कि भाई इथाइल एसीटोएसीटेट कितना लेना है आपको, 12.74 ml, एंड रिसोर्सिनॉल जो लेना है आपको वो 10.9 ग्राम्स। ओके, अब इसके बाद आपको इसके ऊपर से थियोरेटिकल यील्ड जो है वो आपको काउंट करनी है। तो थियोरेटिकल यील्ड जो है उसके लिए मैंने आपको सिखाया है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें से कितना जो प्रोडक्ट बना है उसकी कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है। कि स्टार्टिंग मटेरियल हमारा जो मेन है वो है रिसोर्सिनॉल। ओके, सो रिसोर्सिनॉल में से आपकी जो प्रोडक्ट है 7 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल कुमारिन। ओके, तो रिसोर्सिनॉल का मोलिकुलर वेट है 110 ग्राम। तो 110 ग्राम रिसोर्सिनॉल अगर लोगे तो उसमें से इसका जो मोलिकुलर वेट है, जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसका स्ट्रक्चर। ओके, इसका मोलिकुलर वेट काउंट करें। ओके, और इसका मोलिकुलर वेट का जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो एवरीवन काउंट द मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोडक्ट। सभी प्रोडक्ट का मोलिकुलर वेट काउंट करें। सभी प्रोडक्ट का मोलिकुलर वेट काउंट करें। Everyone count the molecular weight of product. Again I am giving you 3 minutes and I want answer from everyone.
ओके 176। देखिए ये इसमें जो आपको अलग अलग आंसर आ रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर ट्राइंग। 176। बाकी लोग तो यहाँ पे अगर डायमेथाइल का यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 176। ओके सो 176 इज़ द आंसर। सो यहाँ पर 176 ग्राम आएगा, लेकिन हमने 110 ग्राम नहीं लिया है, हमने कितना लिया यहाँ पर 10.9 ग्राम्स। ओके सो 10.9 ग्राम्स रिसोर्सिनल में से कितना प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा। सो थियोरेटिकल यील्ड इज इक्वल टू 10.9 मल्टीप्लाई बाय 176 डिवाइडेड बाय 110। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपकी थियोरेटिकल यील्ड आएगी। ओके एंड द आंसर इज, इसका आंसर जो आएगा कितना आया इसका आंसर 17.44 ग्राम। ओके तो ये जो आंसर है ये आपका थियोरेटिकल यील्ड आएगा। प्रैक्टिकल यील्ड जो है वो आपको प्रैक्टिकल करने पर मिलेगा। ओके प्रैक्टिकल यील्ड आपको प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, प्रैक्टिकल करने पर मिलेगा। सो इसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑफ यील्ड। परसेंटेज ऑफ यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके सो इसके ऊपर से आपको परसेंटेज ऑफ यील्ड मिल जाएगा। सो ये यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है उसकी पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई। अब इसके जो कैरेक्टराइजेशन है, यानी कैरेक्टराइजेशन यानी कि ये प्रोडक्ट तो आपने बना ली, लेकिन इस प्रोडक्ट को आप कंफर्म कैसे करोगे, हाउ विल यू कंफर्म इट। ओके सो उसके लिए उसका कैरेक्टराइजेशन करना पड़ता है। सो कैरेक्टराइजेशन जो है वो आईआर, एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से किया जाता है। ओके एनएमआर, आईआर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो ये जो उसका एनएमआर, आईआर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये मैं आपको यहाँ पर आपको बताता हूँ। आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन अगेन। ओके स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके तो दिस इज द IR स्पेक्ट्रा ऑफ आवर प्रोडक्ट 7-हाइड्रोक्सी 4-मिथाइल कुमारिन। इसका ये IR स्पेक्ट्रा है। आपको इतना बरोबर नहीं दिखाई दे रहा होगा जो वैल्यूज़ है वो, लेकिन यहाँ पर जो OH ग्रुप है, ओके आपको मालूम है कि प्रोडक्ट के अंदर OH ग्रुप है, और OH ग्रुप जो है उसका जो IR पीक है, IR वैल्यू है, वो आपको यहाँ पर सॉरी ओके सो OH की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको 3000 के ऊपर 3200 के अराउंड, यानी 3200 के अराउंड आपको एक पीक जो है वो दिखाई दे रहा होगा। ओके ये जो पीक है ये किसका है, इट इज़ ऑफ OH ग्रुप। ओके ये OH ग्रुप का पीक है। ओके सो ओके आई थिंक नाउ इट मस्ट बी विजिबल, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3000 के ऊपर आपको एक पीक जो है वो दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ ऑफ OH ग्रुप। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2854 के ऊपर भी एक पीक है। ओके बाकी छोटे छोटे कुछ यहाँ पर पीक्स है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये किसके पीक्स है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ओके कैसे करना है, यू कैन गूगल इट कि 2800 के आजू बाजू किसका पीक आता है। यू कैन गूगल इट इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, या तो आपके पास बुक होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, तो उसके अंदर से भी आप
सर्च कर सकते हो। सो यहाँ पर जो आपको आयर डेटा करके नीचे लिखे है ब्लैंक्स, वो ब्लैंक्स आपको फिलअप करने हैं, ठीक है। यू हैव टू फिल अप दिस ब्लैंक्स कि जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसकी वैल्यू कहाँ पर आती है आईआर में, सी ओ सी बॉन्ड वैल्यू जो है वो कहाँ पर आती है आईआर में, सी एच थ्री की वैल्यू कहाँ आती है, ओ एच की वैल्यू मैंने आपको बताई, ठीक है। कहाँ है ओ एच की वैल्यू, ओ एच ग्रुप की वैल्यू मैंने आपको बताई, क्या बताई, ओ एच ग्रुप की वैल्यू मैंने आपको बताई, क्या बताई, जल्दी से बताइए। नहीं 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 नहीं, वो ओ एच की नहीं है। ओ एच की मैंने आपको बताई 3200 के अराउंड, ठीक है। कितनी है, 3200। आपको ये जो 2854 के बाद में एक छोटा सा पीक आपको दिखाई देगा नीचे की तरफ 3000 के ऊपर, ठीक है। वो जो पीक है वो 3200 के अराउंड है, 3200। ये जो पीक है वो ओ एच ग्रुप की पीक है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया, बाकी का जो ब्लैंक्स है वो आपको फिलअप करने हैं। उसके बाद ये जो ग्राफ है ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ है, ठीक है। ये कंपाउंड का मास लिया गया है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको क्या बताता है, m/z वैल्यू बताता है, यानी जो मोलेकुलर पीक जो है वो बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बड़ा सा पीक है, वो किसके ऊपर है बता सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पीक, व्हाट इज, यस 176, ओके 176 जो पीक है, हाँ ये इट्स वैल्यू इज़ 176। और इसके बाजू में एक छोटा सा पीक है, उसकी क्या वैल्यू होगी, 177। तो ये जो 176 पीक है उसे मोलेकुलर आयन पीक कहते हैं, एम प्लस पीक, ओके। तो एम प्लस पीक की वैल्यू है 176 m/z और एम प्लस वन पीक की वैल्यू है 177, ओके। तो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कंफर्म होता है कि हमारा कंपाउंड जो है वो बना है, ठीक है। उसके बाद एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको यहाँ पर अलग अलग प्रोटॉन्स जो है उसका उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग पीक्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 मिथाइल ग्रुप के जो प्रोटॉन्स है उसके तीनों सेम प्रोटॉन्स है, तो तीनों के एक ही जगह पर पीक मिलेंगे 2.4 के ऊपर, ओके। तो ये जो बड़ा सबसे पहला वाला पीक है वो किसके लिए है, सेकंड जो पहला पीक है 2.4 के ऊपर वो किसका पीक है, इट इज़ ए सिंगलेट पीक एंड दैट इज ऑफ CH3, ओके। ये किसका पीक है, CH3 का पीक है, ओके। इसके बाद सॉरी ओके इसके बाद जो पीक आपको दिखाई दे रहा है सीधा 6 से 7 के बीच में, तो 6 और 7 के बीच में जो पीक है वो सारे एरोमेटिक प्रोटॉन्स के पीक है, ओके। एरोमेटिक प्रोटॉन्स यानी फिनाइल रिंग के पीक्स है, ओके। तो फिनाइल रिंग के अंदर जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उसके पीक्स आपको 6 to 7 के बीच में मिलेंगे, ओके। इसके बाद एक आपको पीक मिलता है 10 के ऊपर, ओके। सो 10 के ऊपर जो 10.38 के ऊपर जो पीक है वो किसका पीक है, फिनोलिक OH ग्रुप का पीक है, किसका पीक है, फिनोलिक OH। ये जो आपको फिनाइल रिंग में OH ग्रुप है उसका पीक आपको मिल रहा है 10.38 डेल्टा ppm के ऊपर, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन कैरेक्टराइज योर कंपाउंड बाय IR, NMR एंड मास, ओके। किसी को इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आपको ये ब्लैंक्स जो है वो फिलअप करने हैं कि यहाँ पर देखिए कि 3H लिखे हैं, तो 3H के आगे यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, 2.40, गुड। और वो किसका पीक है,
CH3, यस मिथाइल ग्रुप का है। फिर यहाँ पर देखिए कि एक मल्टीप्लेट 1H का पीक आपको दिखाई दे रहा है। तो मल्टीप्लेट 1H जो है वो किसका है? मल्टीप्लेट जो है वो किसका है? ये जो 6.23 यानी मिथाइल ग्रुप के बाजू में ये जो कार्बन के ऊपर प्रोटॉन है 6.23, ये मल्टीप्लेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 6.23 आएगा, ठीक है। 6.23, ओके। बाद में ये सारे एरोमेटिक प्रोटॉन्स के पीक है, और लास्ट का जो पीक यहाँ पर लिखा है एटम OH, ओके। एटम OH यानी इसका क्या वैल्यू आएगी? OH की वैल्यू 10.38, ओके। तो ये ब्लैंक्स आपको ऐसे फिलअप करने हैं। सो ऊपर यहाँ पर आपको बताया ही है, जो ब्लैंक्स है वो यहाँ पर आपको बताए हैं, ओके। सो ये आप कैरेक्टराइजेशन जो है ये आपको ऐसे लिखना है। फाइनली द रिजल्ट टेबल की नाम, मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर वेट, मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर, थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड आपको ऐसे टेबल लिखना है। और नीचे यहाँ पर आपको जो फंक्शनल ग्रुप्स है या वो लिखने हैं कि भाई फंक्शनल ग्रुप ने खास करके OH ग्रुप जो है वो लिखना है, ओके। सो दिस प्रैक्टिकल इज़ कंप्लीटेड हियर। किसी को इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। प्रोसीजर जो है वो मैं आपको यहाँ पर डेमो वीडियो बताता हूँ सीधा, ओके। तो उसके अंदर हम इसकी प्रोसेस देखेंगे। सो एनीवन हैज़ एनी क्वेरी?